हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते, प्रशंसा करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, मुक्तिदाता, शांतिदाता, परमेश्वरों का परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए, आपकी हंजूरी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। खुदावन, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, खौफ में कब्जा कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर खुदा, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए आपके लहू में कवर करते मेरे प्यार प्रभु जी। हमसे अब तक जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, जो पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर, क्योंकि आप अनुग्रह से भरे हुए हमारे जीवित परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें बीते दिनों में भला चंगा संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा मेरे प्यारे प्रभु जी। हम इसके लिए धन्यवाद करते और आपके नाम की हम तारीफ करते। पिता परमेश्वर, हम आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते, आपकी अगुवाई में हम चलना चाहते। जिस प्रकार खुदावन आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा, आगे भी हमको संभाल कर रखना। परमेश्वर खुदा, हम पर अनुग्रह करना, हम पर दया करना। तो महान परमेश्वर, तो राजाओं के राजा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके जीवते वचन कलाम की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। तो खुदावन, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर। पिता परमेश्वर, बोलने वाला मैं नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा है। पिता पवित्र आत्मा, हम इस जगह में आपका स्वागत करते मेरे प्यार प्रभु जी। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते, हमारे परमेश्वर पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। हम आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र आपका नाम की महिमा हो, तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ पहला इतिहास की किताब 28 अध्याय के 9 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खड़े मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहा, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तो उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। हालेलुया हालेलुया। दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को समझाता है, क्योंकि दाऊद भली भांति जानता है कि मनुष्य के मन के विषय में। हालेलुया। दाऊद जानता है कि मनुष्य का मन कभी भी विचलित हो सकता है। इस वजह से वह अपने पुत्र सुलेमान को कहता है कि अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। हालेलुया। क्योंकि उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय के 5 आयत में परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। दाऊद भली भांति जानता है कि
हालेलुया, कि मनुष्य का मन कभी भी विचलित हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य की मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य की बुराई जो निरंतर मन में रहता है वही मनुष्य की मुख से निकल जाता है, और वैसे ही मनुष्य अपने जीवन में कार्य को करता है। हालेलुया। इस वजह से दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को चेतावनी देता है। हालेलुया, समझाता है। हालेलुया, कि अपने परमेश्वर का ज्ञान रखना। हालेलुया, खरे मन से सच्चाई मन के साथ परमेश्वर की सेवा करना। हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद अपने पुत्र को यह सिखाता है कि परमेश्वर का ज्ञान रखना अर्थात मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी देता है। व्यवस्था की किताब 4 अध्याय के 23 और 39 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 23 आयत, इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। हालेलुया, हालेलुया। और 39 आयत में कहते हैं, इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की ज्ञान रखना अर्थात अपने परमेश्वर को आप किस रूप में जानते हो, आप अपने परमेश्वर को किस दृष्टिकोण से देखते हो, सोचते हो, विचार करते हो। दाऊद इस आयत में सिखाना चाहता है कि ऐसे अनजाने ईश्वर की महिमा अपने जीवन से कभी भी मत करना जिसे तुम नहीं जानते हो। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन के विषय में तुम सावधान हो जाओ। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर की इन वाचाओं को भूल जाओ। हालेलुया, जो खुदावन ने तुमसे बांधी है। हालेलुया। और अपने जीवन में किसी और वस्तु की मूर्ति को बनाकर ढालकर उसकी महिमा न करना। हालेलुया। क्योंकि आकाश और पृथ्वी में एक ही परमेश्वर है और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। इसलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना। हालेलुया। क्योंकि हमारे मन में हमेशा असाध्य रोग लगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से हमें अपने मन की चौकसी करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। मन की टूटने से हड्डियाँ जल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन हमें इस वचन से यह भी सिखाना चाहता है। हालेलुया, कि हालेलुया यहोवा परमेश्वर हमारे मन को, हालेलुया, विचार को वह क्या करता है, जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के एक और वचन को देखते हैं। पहला शमूएल की किताब 16
अध्याय के 7 आयत में लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन यहोवा की दृष्टि मन पर रहता है। हालेलुया। 16 अध्याय के हेडिंग में लिखा है, दाऊद का राज्य अभिषेक। हालेलुया। यहोवा जब किसी मनुष्य को देखता है तो वह उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, उसकी सुंदरता को, उसकी वेशभूषा को नहीं देखता, परंतु वह उसके हृदय के मन को, विचारों को देखता है। वह उसके मन को जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इस वचन से हमें समझाता है कि जैसे यहोवा परमेश्वर हमारे मन को देखता है, वैसे ही हम, हालेलुया, इस संसार में किसी भी वस्तुओं को देखकर उनकी सुंदरताओं को, ऊंचाई को, लंबाई को, चौड़ाई को देखकर हमें उन वस्तुओं की ओर अपने मन को लगाना नहीं है। अपने ध्यान को उनकी सुंदरताओं पर केंद्रित नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार यहोवा किसी मनुष्य की सुंदरता को, वेशभूषा को नहीं देखता, उसकी मन को देखता है, वैसे हमें भी, हालेलुया, किसी वस्तु को, उसकी सुंदरताओं को, उसकी अभिलाषाओं को देखकर हमें परमेश्वर की महिमा उसे नहीं देनी है। हालेलुया। हमें उसे अपने जीवन में परमेश्वर का दर्जा नहीं देना है। हमें अपने जीवन में उसे परमेश्वर के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए हमें अपने परमेश्वर की खोज में लगे रहना है, ताकि हमारा परमेश्वर हमको मिल जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है, भजन संहिता की किताब 9 अध्याय के 10 आयत में, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमको त्यागता नहीं, हमारा परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं, क्योंकि उसका वादा है। परमेश्वर कहता है, हालेलुया, कि तू हियाबान दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, तेरे साथ हूँ। ना ही मैं तुझको छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझको त्यागूंगा। मैं तेरा सदा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्या हम आज अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? क्या हम अपने परमेश्वर को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ खोजते हैं? हालेलुया। हम अपने परमेश्वर खुदावन को सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ हम खोजते नहीं है। हालेलुया। हमारा भरोसा तो संसार के उस अनजाने ईश्वरों पर होता है, जिसकी सुंदरताओं को, जिसके वेशभूषाओं को हम देखकर उस पर ध्यान को केंद्रित करते हैं। हालेलुया। इसलिए अय्यूब की किताब 36 अध्याय के 11 आयत में लिखा है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। हालेलुया। अय्यूब की किताब में कहता है, यदि हम परमेश्वर की बातें को, वचन को, ज्ञान को सुनकर हम उसकी सेवा करते हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे दिन में, हालेलुया, कल्याण, परमेश्वर की आशीष, करुणा, भलाई को हम अपने जीवन में देखेंगे। जिस प्रकार परमेश्वर की
व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचनों हैं हम उसे देखेंगे। यदि हम परमेश्वर से फिर कर संसार की बातों में परमेश्वर को छोड़ देंगे तो हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने लिखे हैं आज्ञा उल्लंघन के परिणाम वे सब हमारे जीवन में लागू किए जाएंगे। हालेलुया। और 12 आयत में कहते हैं, परंतु यदि वे ना सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, मेरे ज्ञान के न होने की वजह से मेरी रजा का नाश हो रहा है। हालेलुया। आज हमारे पास किसका ज्ञान है? परमेश्वर का, उस भेद भरी उस वचन का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित ज्ञान हमारे पास में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहता है, दूसरा इतिहास की किताब 15 अध्याय की 2 आयत में। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहता है, यशायाह 15 अध्याय के 6, यशायाह 55 अध्याय के 6 और 7 में। हालेलुया। यशायाह की 55 अध्याय के 6 और 7 में इस प्रकार से लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। जब तक खुदावन परमेश्वर हमको मिल सकते हैं, हमें उसकी खोज करना चाहिए, हमें उसकी खोज में लगी रहना है। हालेलुया। जब तक हमें परमेश्वर मिल सकता है उसको पुकारना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने विचार को, सोच को परमेश्वर पर ही रखना है, क्योंकि वह परमेश्वर हम पर दया करता है, करुणा करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अपराधों को वही परमेश्वर क्षमा करता है। इसीलिए हमें अपने खुदावन की खोज में लगे रहना है। हमें अपने परमेश्वर यहोवा को भूलना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहता है, यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय की 13 आयत में, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को क्या करते, ढूंढते हैं, तब हमें परमेश्वर मिल जाता है, क्योंकि हम अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर के निकट में हजूरी में हम जाते हैं। हालेलुया। बस शर्त यह है कि हमें संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर की खोज करना है, और जब हम परमेश्वर की खोज करेंगे हमें परमेश्वर अवश्य मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 7 आयत में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हमें अपने सच्चे परमेश्वर खुदावन को मांगना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की खोज में लगा रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें
परमेश्वर के द्वार को, वचन को खटखटाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण हमें परमेश्वर की खोज में निरंतर बने रहना है। हालेलुया, ताकि हम उसके मार्ग में सच्चाई के साथ, खराई के साथ बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 24 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की आराधना कैसे करना चाहिए? सच्चाई के साथ करनी चाहिए, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर खुदावन को जानना है, पहचानना है कि हमें उसकी कैसी आराधना करनी चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 3 आयत में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्ची परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्ची खुदावन यीशु मसीह परमेश्वर को, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वही सच्चे परमेश्वर को हमें जानना है। हालेलुया। जानने का अर्थ है परमेश्वर की गहराई में, परमेश्वर के नज़दीक में रहना, परमेश्वर के साथ में संगति करना, परमेश्वर से बातचीत करना। जानने का अर्थ है कि परमेश्वर खुदावन के साथ में निरंतर बने रहना। जिस प्रकार हम संसार में एक दूसरे मनुष्य को गहराई के साथ जानते हैं और उनके साथ हम लगाव को रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक वैसे ही हमें अपने परमेश्वर खुदावन को जानना है, पहचानना है, समझना है। जैसे हम संसार के मनुष्य को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, मेल मिलाप रखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, संगति करते हैं, वैसे ठीक हमें उस परमेश्वर खुदावन के साथ में करना है। हालेलुया, हालेलुया। जानने का अर्थ है कि हमें अपने सच्चे परमेश्वर खुदावन को पहचानना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अंधकार में से ज्योति चमकाई। हालेलुया। और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से उजियाला हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने, हम अंधकार में थे, हमारे जीवन में उजियाला को लाया, ज्योति को लाया, ताकि परमेश्वर की ज्योति हमारे हृदय से, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की पहचान के लिए चमके। हालेलुया। परमेश्वर के चेहरों से हमारे जीवन में एक नया उजियाला हुआ है। परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है। हालेलुया। इसलिए
हमें अपने खुदावन की खोज में बने रहना है। हालेलुया। जब हम खुदावन की खोज में लगे रहेंगे तो वह हमको अवश्य मिल जाएगा। हालेलुया। जब हम अपने परमेश्वर को त्याग देंगे तो वह हमें भी छोड़ देगा, त्याग देगा। हमें अपने खुदावन को छोड़ना नहीं है। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर को त्यागना नहीं है। इसलिए याकूब की किताब 4 अध्याय के 8 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। जब हम परमेश्वर के निकट में, परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति, हजूरी को महसूस करेंगे। जब हम परमेश्वर के निकट में जाएंगे तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आएगा, उनकी भेदों की बातें हमारे जीवन में आएगा। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो। हम जो अपने हाथों से बुरे कार्य को करते हैं, संसार की अभिलाषाओं के लिए, संसार की उस ऐसे अनर्थ कार्य की ओर करते हैं जिसका कार्य विनाश है। हमें उन ऐसे गुनाहों से, पापों से, अपराधों से मन को परिवर्तन करना है और अपने हृदय को परमेश्वर में पवित्र करना है। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें अपने आप को जांचना है। आज हमें अपने आप को, अपने मनों को, हृदय को बदलना है। इसलिए नीति वचन 2 अध्याय के 1 से लेकर 6 तक परमेश्वर का वचन कहते हैं, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरी वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाए। हालेलुया। हमें खुदावन की वचन को ग्रहण करना है। इसलिए दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को कहता है, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है, उनकी आज्ञा में, नियम में, विधियों में बने रहना है और अपने हृदय में रख छोड़े। परमेश्वर के जीवते वचन को अपने हृदय में रख कर छोड़ना है ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार हम चांदी सोने को ढूंढते हैं, उसकी खोज करते हैं, उसकी जांच और पड़ताल करते हैं, वैसे ही हमें परमेश्वर की गुप्त धन की खोज करना है। हालेलुया। उसकी महिमा की, हालेलुया, उसकी महिमा की बातों की, उसके अनुग्रह की हमें खोज करना है। 4 आयत में कहता है, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के गुप्त धन की खोज करेंगे, हालेलुया, तब हम उसके भय को अपने जीवन में रखेंगे, भय को हम समझेंगे। तभी परमेश्वर का जो ज्ञान है वह हमको मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं, ऊंची ऊंची किवाड़ों को तोड़ दिया है, गुप्त स्थानों में गड़े हुए धन को मैंने दे दिया है। परमेश्वर ने आज हमें गुप्त स्थान की गड़े हुए धन को हमारे लिए परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी की मुंह से निकलती है। हालेलुया। हमें ज्ञान और बुद्धि की बातें कौन देता है? परमेश्वर खुदावन। समझ की बातें कौन देता है? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। ही परमेश्वर
मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। दाऊद इस वचन को इसलिए कहता है कि वह जान गया था कि उन्होंने अपने जीवन में पाप किया है, अपराध किया है, और वह समझ गया कि यह जो गुनाह, अपराध, पाप हुआ यह मन के अंदर, मन के भीतर हुआ है, और जो मन के भीतर हुआ है वह बाहर भी दिखाई दे रहा है। इसलिए वह अपने पुत्र सुलेमान को समझाता है कि पहले अपने अंदर के मन को शुद्ध कर, पवित्र कर। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा को अपने हृदय के भीतर नए सिरे से उत्पन्न होने दे, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में बहुतायत से हो। हालेलुया। हम इस पूरे आयत में यह सीखते हैं कि दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को आने वाले जब राजा के रूप में सुलेमान राजगद्दी पर बैठेगा, हालेलुया, तो वह सुलेमान को चेतावनी देता है, समझाता है, हालेलुया, कि अपने जीवन में खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ चलना, ताकि परमेश्वर की महिमा सदा सुलेमान के जीवन में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी सुलेमान के जीवन में पूरी की जाए। दाऊद अच्छी रीति से जानता है कि मनुष्य का मन कब और कैसे, किस स्थिति में विचलित हो जाएगा, यह कोई नहीं जानता। चाहे मनुष्य कितना ही बड़े से बड़े कार्य को क्यों ना करे हो, फिर भी उसका मन कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है। इसलिए दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को आने वाले समय में संकट, मुसीबतों के विषय में चेतावनी देता है। कहता है कि हालेलुया, परमेश्वर के वचन में, विधि में, आज्ञा में बने रहे तो तू अपने परमेश्वर के अनुग्रह, भलाई को अपने जीवन में देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर से अपने मन को, हृदय को कभी भी दूर न करना, वरन अपने मन को, हृदय को परमेश्वर में सदा लगाकर रखना। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य की मन को केवल परमेश्वर ही जानता है, परमेश्वर ही जांचता है। मनुष्य की मन को कोई नहीं जानता, हालेलुया, कि उसका मन कब क्या हो जाए, किस वक्त बदल जाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यहोवा बदलता नहीं, परंतु मनुष्य बदलने वाला है। हमारा परमेश्वर यहोवा, हालेलुया, जो बात एक बार कह देता है, उस बातें को परमेश्वर अवश्य पूरी करता है। उसने जो अब्राहम, इसहाक, उसकी वंशों से और हमारे वंश से जो वाचा बांधी है, उन वाचे को परमेश्वर अवश्य पूरी करेगा। शर्त यह है कि हमें अपने जीवन भर बदलना नहीं है, परमेश्वर में ही बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, खुदा, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। परमेश्वर खुदा, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आपके लहू में कवर करते। परमेश्वर, आप हमारे मन के विचार
विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। पिता परमेश्वर, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह हुए, अपराध हुए, पाप है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर खुदा, हम पर अनुग्रह कर, दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते कि जो भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट लगातार हमें भेजे हैं प्रभु जी, उन सभी लोगों को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आपके लहू में हम कवर करते। तो मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते। हालेलुया, तू महान परमेश्वर है। हालेलुया, यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के ऊपर अनुग्रह कर, दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। हालेलुया, यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। हालेलुया, हालेलुया, सचमुच में तू महान है प्रभु जी। आप हमें संकट से बचाने वाले, विपत्तियों से छुड़ाने वाले परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन सभी के लिए खुदावन हम दुआ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अनुग्रह आशीष को मांगते। अपनी चिंगाई वाले हाथ को, सिफ वाले हाथ को बढ़ाइए मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर होने दे, आपके नाम की महिमा को, अनुग्रह को मांगते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को छू ले मेरे प्यार प्रभु जी, उनके जीवन में आपके अनुग्रह, सुख, शांति, बरकत को, खुशहाली की घोषणा करते प्रभु जी। परमेश्वर दया कर, हर एक के रुके हुए कामकाज बनने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक लोगों के हाथों के कार्यों में सफलता की घोषणा करते प्रभु जी। हर एक लोगों के आने जाने में आपकी सहायता को मांगते प्रभु जी। एक बार फिर हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी की हर एक भाई बहनों के ऊपर आपके अनुग्रह, दया को, बरकतों को मांगते प्रभु जी। हर एक की विनती को, निवेदन को स्वीकार कीजिए। उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को मांगते प्रभु जी। आने वाले दिनों में वो हर एक भाई बहन आपके भवन, आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े हो चुके प्रभु जी। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। हमारे मन की सदैव तू रक्षा करना प्रभु जी, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा मन कब कैसे विचलित हो सकता है पिता परमेश्वर। क्योंकि मनुष्य की मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई ही उत्पन्न होता है, और परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, वह हमारे मन को परखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे मन को, हृदय को आपकी व्यवस्था की बातों पर, कलाम पर, आपके जीवते वचन पर लगा कर रखना। भरमाने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, उलझाने वाली हर एक यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को, सारी दुष्ट आत्माओं को हम हर एक भाई बहन के जीवन से दूर करते प्रभु जी। हर एक लोगों को एक बार फिर आपके लहू में कवर करते, सिर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक को आपकी पवित्र लहू में छुपाते प्रभु जी। घर को, परिवार को, ऑफिस को, दफ्तरों को आपके लहू में छुपाते। आने जाने में खुदावन आप हमारी सदा अगुवाई करना प्रभु जी। हम जिन राहों से आते जाते उन मार्गों में आपकी अगुवाई को, आपके स्वर्ग दूत की पहराओं को लगाते हैं। हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते हैं, आपकी महिमा को मांगते प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर यहोवा को स्मरण करो, ताकि वह तुम्हें बल देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। वही परमेश्वर है जो तुम्हें संभालेगा, बचाएगा। परमेश्वर आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर के रखा है, हम आपकी आत्मा से कहीं भाग नहीं सकते। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, तारीफ करते जिन भाई बहनों के रुके हुए कार्य है प्रभु, जो सारे रुके हुए कामकाज बनने पाए। आप हमें
सामर्थ्य देते हैं, हम उस सामर्थ्य में सब कुछ कर सकते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारी निर्बलताओं में आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। आपने हमारी सारी चिंताओं को, बोझों को अपने ऊपर, कांधों के ऊपर उठा लिया प्रभु जी। आपने हमारी सारी चिंताओं को ले लिया मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, तारे स्तुति प्रशंसा करते। परमेश्वर खुदा, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।